Today we will be discussed about the life process of class 10th. Dear students, you know about life process which regulate your body activities, a process which regulate growth and development of living organisms. You are livings, your body functions based on living pattern. आपके बॉडी फंक्शंस को आपके बॉडी की कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलेट करती हैं, कोएगुलेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और इसी फंक्शंस के बिहाफ पे लाइफ प्रोसेस को बहुत सारे निक नेम से हम जानते हैं, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम और लाइफ एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल सिस्टम, बॉडी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको लीजिए। आप 9th से 10th में आए हैं, 9th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, 10th में ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और आपने एक टर्म सुना होगा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी 10th लेवल पे लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं और 11th लेवल पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेस, दोज प्रोसेस which are completely devoted for the growth and development of human body, growth and development of animal and plants body. So that there are several examples of life process. हम यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको बता रहे हैं जिनको आप लाइफ प्रोसेस कहेंगे। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ब्रीथिंग, नंबर 4 एक्सक्रीशन, नंबर 5 रिप्रोडक्शन, नंबर 6 डाइजेशन, नंबर 7 सर्कुलेशन, नंबर 8 न्यूरल सिस्टम, नंबर 9 हार्मोनल system. So that students, there are some specific examples of life process. Nutrition, intake of food, आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन। खाना खाने के बाद आपने एनर्जी यूटिलाइज की, आपने ब्रेकफास्ट किया, इधर आप काम करने के लिए रेडी हुए, आपके अंदर एनर्जी आई, रेस्पिरेशन, टू यूटिलाइज द फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, that is called respiration. Ingestion of food, nutrition, utilization of food in the form of energy, that is respiration. Breathing, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is known as breathing. Please note that there are some difference between breathing and respiration. रेस्पिरेशन में क्या होगा कि आप जो फूड नरिश्ड करोगे उसके बाद आपको जो एनर्जी मिलेगी वो आपका रेस्पिरेशन हुआ। और आप 24 आवर्स सोते उठते जागते बैठते वर्क करते हुए रेस्ट लेते हुए आप ऑक्सीजन को इनहेल्ड कर रहे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे एंड एक्सहेल्ड ऑफ CO2। सो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। आप सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, ब्रीथिंग। आप फूड को नरिश्ड करके एनर्जी ले रहे, रेस्पिरेशन। आप फूड को शुरुआत में इंजेस्ट कर रहे, दैट इज़ न्यूट्रिशन। उसके बाद आपने फूड को नरिश्ड किया, आपने यूटिलाइज किया, एनर्जी लिया, सब किया। बाद में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने एलिमिनेट किया।
जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में निकल गया बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आप उसको एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन बोलोगे, बिकॉज एक्सक्रीशन वर्ड कम्स फ्रॉम एक्सक्रीट, एक्सक्रीशन वर्ड कम्स फ्रॉम एक्सक्रीट, ब्रीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रीथ, respiration comes from respire, nutrition comes from nourished। ठीक। रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैपेसिटी जिससे अपने बराबर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके, अपनी कॉपी को प्रोड्यूस कर सके। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, बर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोबारा से ह्यूमन का प्रोड्यूस होना, बाई पेरेंटल मीडियम में ह्यूमन का प्रोड्यूस होना, अदर लिविंग्स का भी यूनिपेरेंटल कंडीशन में, बट प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स थ्रू देयर पेरेंट्स दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये आपके बॉडी सिस्टम है जिनको आप ये बोलते हो। डाइजेशन, डाइजेशन न्यूट्रिशंस के बाद डाइजेशन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। आपने खाना खाया, फूड पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हुआ, ब्लड बना, दैट इज डाइजेशन। सर्कुलेशन, ब्लड बनने के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वर्ड्स कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन वर्ड comes from transportation. Transportation means distribution. Distribution. Distribution of blood in all parts of the body through hearts. हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होना, सर्कुलेशन, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी का। उसके बाद आप आते हो नर्वस सिस्टम, कॉमनली कॉल्ड इंजन ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी का इंजन है, यहीं से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ब्रेन इसका न्यूरल ऑर्गन है। नर्वस सिस्टम, स्टडी अबाउट ब्रेन, स्टडी अबाउट न्यूरल एक्टिविटीज, स्टडी अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, स्टडी अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज टुगेदर। हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम्स कॉमनली कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम में आप एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की स्टडी करते हो, जो ब्रेन से कोऑर्डिनेट होकर पूरे बॉडी में हार्मोन्स को सप्लाई करेगा। हार्मोन्स को सप्लाई करने के बाद स्टिमुलेशन का काम होगा बॉडी में। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन्स की सप्लाई होगी। बिकॉज हार्मोन्स वर्ड्स कम्स फ्रॉम हार्मोनी विच मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एक सब्सटेंस। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशंस क्लियर है, आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। अब आपके एनसीईआरटी की बात आती है कि आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है जो आपको रीड करना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इतने आपको पढ़ने हैं। ये दोनों चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर में कंपेयर होगा, जिसकी टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप चेक कर लेना। अभी आपको सिर्फ ये सिस्टम पढ़ने हैं डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, विद डायग्राम्स पढ़ने हैं। ज़बरदस्त है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका लाइफ प्रोसेस है। SA1 का सबसे सुपरहिट चैप्टर है। और जिस बच्चे ने इस चैप्टर्स को अच्छे से देखा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक देख लेगा, क्योंकि वो अपनी एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स तीनों लाइफ प्रोसेस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिला के काम चल रहा है। क्योंकि ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स हैं। दिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, और पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये तो शॉर्ट स्टोरी मैंने दी, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि आज आप जो जी रहे हो ना, आप सरवाइव कर रहे हो, और आपको जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप एक फिजिशियन के पास जाते हो। वो फिजिशियन पर्टिकुलर एक बॉडी सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है, वो इन्हीं सब में का एक एक्सपर्ट होता है। तो जो क्लास 10th में आपका बेसिक आइडिया दिया गया है ना, आप उसको कंसंट्रेट करो
और यही 11th में जाएगा। यही अगर आप बायो की तरफ जाते हैं तो यही आपको टोटल मेडिकल के लिए ले जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 9th में व्हाई डू वी फॉल इल पढ़ा है कि नहीं? यस, पढ़ा है। व्हाई डू वी फॉल इल में आपने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट किए थे। डिजीज, डिफरेंट डिजीज हो रही थी, टाइफाइड हो रहा था, कोलेरा हो रहा था, मलेरिया हो रहा था, एलिफेंटियोसिस हो रहा था, टाइफाइड हो रहा था, निमोनिया हो रहा था। तो वो पर्टिकुलर एक बॉडी सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा था। निमोनिया है, ब्रीथिंग को करेगा, टाइफाइड है, एक्सक्रीशन डाइजेशन को करेगा, प्रोटोजोनल है, डाइजेशन को करेगा। तो वो किसको किया था? सिस्टम को किया था। उस वक्त आप इस टर्म को नहीं जानते थे। आज आप जान गए कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे जिस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है या जिस सिस्टम की वजह से आज हम सरवाइव कर रहे हैं, आज हम हेल्दी हैं, वो लाइफ प्रोसेस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली, हेल्दी आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि बीच में ज़रा सा भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको फ़ौरन आप नोट डाउन करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने क्वेश्चंस फ़ौरन फॉरवर्ड कर दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, फ़ौरन उसको क्लियर करिए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इंटरेक्शन में मज़ा नहीं आएगा। इंटरेक्शन स्टूडेंट्स टीचर्स का कब होगा? बताइए कब होगा? जब आप पढ़ेंगे और आपका क्लियरेंस होगा। आपके डाउट्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कब लेगा? जब वो लाइफ प्रोसेस का कोई भी टॉपिक उसको समझ में नहीं आएगा और वो ऑनलाइन अगर टीच कर रहा है, लर्न कर रहा है, तो ऑनलाइन वो जब पूछेगा तो उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी वो इंटरेस्ट से सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, एक एक मेरी वर्ड को सुने। जहाँ पे आपको डाउट्स लगे आप क्वेश्चन भेजिए, आप रिपीट करने को भेजिए। मैं 1 नहीं 10 बार रिपीट करूँगा, लेकिन एक छोटी सी भी डेफिनेशन पढ़िए तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।